कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का क्लास जो है अभी RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसके पार्ट बी का प्रॉफिट लॉस चैप्टर के पार्ट बी का सोल्यूशन आप लोग को करवाएंगे। एक्सरसाइज ये आप लोग बनाते भी होंगे, आसान से आसान कोई तरीका रहता है, बनाते भी होंगे। हम पार्ट बी का सोल्यूशन बस इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग इसके सोल्यूशन के लिए या फिर जो बेहद ही वाहियात तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्स वाई मान करके, वो नहीं करना है, हमारे मेथड से कीजिए। और गारंटी आपको दे रहे हैं हर एक क्वेश्चन को आप यूं ही चंद सेकंड में निकाल लीजिएगा, बशर्ते आप हमारे मेथड को सही से पकड़ पाएं। हम जो बता रहे हैं एकदम औसम तरीका बताएंगे। उस क्वेश्चन को आप पहले भी बनाए होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन हम जो रास्ता आपको आज बताने वाले हैं, अगर आप उसको पकड़ लिए ना तो गारंटी रखिए इस बात का, आप उस क्वेश्चन को यूं ही चंद सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। बस क्वेश्चन आप पहले देखे होंगे, ये कभी मैं सोचिए हम तो पहले बना चुके जरूर है, लेकिन आप हमारे मेथड को देखिए और पकड़ने का प्रयास कीजिए कैसे कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। बहुत ही औसम तरीका बताएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा साथ देंगे और हमारे मेथड को सही से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही औसम कॉन्सेप्ट देने वाले आज क्लास में RS अग्रवाल बुक का प्रॉफिट लॉस चैप्टर के पार्ट बी का सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए कि कैसे कैसे औसम तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसके द्वारा हम बड़े से बड़े सवाल को चंद सेकंड में कैसे सॉल्व कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का सेशन बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। बस उत्साह उमंग बनाए रखिए और क्वेश्चन नंबर 1 से आज क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कितना सा सवाल है। कह रहा है किसी वस्तु को 1140 रुपया में बेचने पर 5% का हानि होता है। हम जानते हैं किसी वस्तु का CP अपने आप में 100% होता है। ये आप लोग भी हमेशा रखिएगा, बार बार बोलेंगे नहीं, समझिएगा। अगर 5% का हानि हुआ मतलब वस्तु कितना में बिका? 95% में। 100 रुपये में खरीदे थे, 5 का हानि 95, 95% आपको कितना में बिक रहा है? 1140 में। तो 1% आपका कितना होगा? 1140 बटा 95 सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटे हैं, कर रहा है। तो 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 रुपया में खरीदे, 5 के लाभ में बेचेंगे, वस्तु कितना में बिकेगा? 105%। बस करना कुछ नहीं है, 1140 बटा 95 गुना 105 काट दीजिए आप यहाँ पे। 5 से 19 से काटे, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 का 114 60 हो जाएगा। और यहाँ फिर 5 से काटिए, 12 पचे 60 हो जाएगा, 12 पचे 60, 12 इकाई 12। इसका मतलब है अगर वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1260 रुपया आपका उत्तर होगा। कुछ नहीं, सवाल था 5% का हानि, 95% में बिका, 95% आपका 1140 दिया होगा, 1% इतना कहा है। 5% लाभ के लिए कितना में बेचेंगे? 5% लाभ का मतलब कितना में बिकेगा? 105 से बिकेगा। 105 का मतलब कितना हो गया? 1260 रुपया हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। सचिन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% के लाभ पर, दूसरे को 20% के हानि पर बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, 2 स्कूटर खरीदा, पहला स्कूटर दूसरा स्कूटर। पहले वाले को बेचा है 25% के लाभ पर, दूसरे वाले को बेचा है 20% के हानि पर। अगर इस व्यापार में उसे ना लाभ ना हानि, मतलब कुल व्यापार, दोनों स्कूटर को जब बेचा गया तो लास्ट में क्या पाया कि पूरे व्यापार में ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब फाइनली इफेक्ट कितने का पड़ा? 0 का। इसका अंतर यहाँ 0 में 20 का अंतर 20, यहाँ अंतर 25, इसका मतलब हो गया 500 का 20 25। ये क्या निकलता है? दोनों वस्तु के CP का रेशो निकलता है। मतलब ये अगर पहले वस्तु का CP 4 है, दूसरे का CP कितना हो गया? 5। दोनों वस्तु का कुल CP 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया। बस पहले का लाभ दूसरे का लाभ, लाभ यहाँ जो भी लाभ हानि जो भी रहे, कुल पे क्या हुआ? ना लाभ ना हानि, मतलब 0% इफेक्ट पड़ा है। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, 4 5 5 4 9, यही 9 आपको दिया हुआ है कितना? 18,000। एक कितना हो जाएगा आपका? 2,000। तो देखिए सवाल में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। पूछा क्या गया है तो लाभ ना, तो स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य, पहले वाले का भी क्रय मूल्य निकालना है, दूसरे वाले का भी। 4 मतलब हो जाएगा कितना आपका? 8,000 और 5 मतलब हो जाएगा आपका 10,000। मतलब पहले वाले वस्तु का, पहला वाला जो स्कूटर था उसका क्रय मूल्य आपका 8,000 पड़ेगा, और सेकंड वाले जो स्कूटर है उसका क्रय मूल्य कितना पड़ा आपका? 10,000 का पड़ा। कुछ दम नहीं है। अगर आप इसको एक्स वाई करेंगे ना तो बहुत हार्ड हो जाएगा। वो सब तरीका मत कीजिए, हमारे मेथड को सीखिए। 25% का लाभ, 20% लाभ का मतलब प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वस्तु में 20% का हानि कर रहा है, पहला वस्तु दूसरा वस्तु दोनों को मिलाए तो पूरे व्यापार में क्या हुआ? ना लाभ ना हानि, मतलब 0%। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, जो अंतर निकलता है दोनों वस्तु के मूल्य का अनुपात निकलता है। 4 5 5 4 9 करके निकालिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इस सवाल को गारंटी देते हैं आप लोग बहुत ही वाहियात तरीके से बनाते हो, लेकिन तरीका देखिए क्या है, सही तरीका क्या है। कर एक वस्तु को एक मेज को 25% के लाभ पर, मेज यानी टेबल को 25% के लाभ पर, आप खुद बताइए, हमें यहाँ देते हैं चीज को 25% लाभ का मतलब कितना हो गया? कितना? 4 में 1 का लाभ,
और दूसरे वस्तु को 16.2/3% के हानि पर, 16.2/3% के हानि पर, इसका मतलब क्या होता है 6 में 1 का हानि, और लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल पर होता है। फंडामेंटल बात है, आपको पता होगा। मतलब 4 रुपया अगर सीपी है तो 1 का प्रॉफिट, 6 रुपया सीपी है तो 1 का लॉस हो रहा है, ऐसा कहा गया है। क्या था 1/4 लाभ किस पर हुआ है, मेज यानी टेबल, टेबल पर 1/4 का लाभ हुआ, 1/4 कर दिए। दूसरा वस्तु चेयर है, चेयर पे आपको 1/6 का हानि हुआ, हानि के लिए क्या कर दिए, माइनस कर दिए। यहाँ लाभ था तो प्लस, ये हानि, दोनों मिला के कुल कितने का हुआ है, कुल मिला के जो इसका लाभ इसका हानि दोनों को हटा करके देखें तो लास्ट में क्या मिला है कि 50 रुपए का क्या हुआ है, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है। फिर कह रहा है सवाल में, परंतु यदि मेज को 16.2/3% के हानि पर और कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचे तो ना लाभ ना हानि हो। फिर एक कंडीशन क्या कहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है यदि मेज को 16.2/3% के हानि पर बेचा जाता, मैं निकाल दिए कितने का हानि, 1/6, इतना के हानि पर बेचते, और चेयर को कहा गया है 25% के लाभ का मतलब कितना हुआ, 1/4। चेयर को 1/4 पर अगर बेचा जाता, चेयर का जो भी मूल्य था उसके 1/4, ये हानि ये लाभ दोनों मिला के लास्ट में क्या हुआ, ना लाभ ना हानि हुआ। प्रश्न को पढ़िए क्या कर रहा है, तो मुझे ना लाभ ना हानि होता है मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। हम समझाने के इसको लिखे, आप डायरेक्ट सोच भी सकते थे। अगर किसी व्यापार में सोचिएगा 2 वस्तु था, एक वस्तु को आप लाभ पर बेचे, दूसरे वस्तु को आप हानि पर बेचे, और व्यापार में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसका मतलब क्या है कि जितना एक वस्तु को जितने लाभ पर बेचे थे, दूसरे वस्तु को उतना ही क्या बेचे, हानि पर, क्योंकि लाभ और हानि आपस में बराबर हो जाएगा, तभी ना व्यापार में ना लाभ होगा ना हानि होगा। बात समझ रहे हैं। अगर दो वस्तु का क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य, अगर पहला वस्तु पर जो लाभ है और दूसरे वस्तु पर जो हानि है, अगर वो बराबर होगा, जितने का लाभ हो उतने का ही हानि कर दे, तो क्या होगा, ना लाभ ना हानि, मतलब दोनों क्या लाभ और हानि आपस में बराबर होना चाहिए। डैड भी सोच सकते थे, या फिर आप इस प्रकार से देखिए, आप देखिए क्या होगा, m गुना 1/6 बराबर क्या होगा, c गुना 1/4, इधर का प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपका m/c, 6 ऊपर जाएगा 6/4। समझाने कितना लिखते हैं हम, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब कितना हो गया 3/2। मतलब हो गया कि मेज और चेयर, अगर मेज है तो मेज ही लिख देते हैं, रखिए ठीक क्यों लिखते हैं, मेज ही रख देते हैं। मतलब मेज का मूल्य अगर 3 होता है तो चेयर का मूल्य 2 होता है, बस इसको पुट कर दीजिए। मेज का मूल्य 3, 3/4, चेयर का मूल्य 2, 2/6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 50। एलसीएम कितने का होगा, एलसीएम 12 का हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूना 12, 2 दूना 4 बराबर कितना हो गया 50। 9 में 4 गया 5, 5/12, यही आपको कितना यूनिट दिया हुआ है 50, 5 रह के 50, 1 यूनिट कितना हो गया आपका, 1 यूनिट आपका 120 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ 1 यूनिट का मूल्य 120 हो गया। तो सवाल में आपको क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो सवाल में आपको ये कहा गया है, बताएं कि बताएं कि मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य क्या, देखिए मेज का क्रय मूल्य 3 और चेयर का क्रय मूल्य 2 है। इसका मतलब हो गया मेज का क्रय मूल्य अगर 1 यूनिट 120 है तो खुद बताइएगा 3 यूनिट कितना होगा, बाय 360। चेयर 2 यूनिट है, चेयर का मूल्य 2 यूनिट है, 1 यूनिट का मूल्य 120 तो 2 यूनिट का मूल्य कितना होगा, खुद बताइए। 12×24 कितना होगा 240। का मतलब हो गया एक मेज का मूल्य अगर 360 हो रहा है तो एक चेयर का मूल्य कितना होगा 240 होगा। हमें जो है ना हर बात आपको समझाएंगे लिखना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट भी आप ब्रेन जितना फास्ट करेंगे उतना फास्ट होगा। सबसे पहले रेशियो निकल गया आपका, ये तो डायरेक्ट निकल गया आपका। देखिए क्या, चूंकि लाभ हानि है, अंत में ना लाभ ना हानि, मतलब लाभ और हानि आपस में बराबर है, दोनों को डायरेक्ट बराबर ही करेंगे और रेशियो निकल गया 3-2 सॉल्व करके निकालेंगे। 3 का मान, m का मान रखेंगे 3, c का मान रखेंगे 2, सॉल्व करेंगे। 1 यूनिट आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, सॉल्व करके निकालेंगे। अगर 1 यूनिट 120 है तो मेज का मूल्य 3 यूनिट था, 3 का मतलब 360 और चेयर का मूल्य 2 यूनिट था, 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया 240 हो गया। एकदम आसान रास्ता, इससे आसान कोई विकल्प नहीं है इसका। उम्मीद करते हैं आप लोग को एक सवाल समझ में जोर आया होगा, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। एक घड़ी को 280 में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 कितना में बेचा गया, सब नोट ध्यान रखिए इसको, 280 में बेचा गया। कह रहा है किसी वस्तु को 280 में बेचने पर दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ होता है। लाभ जो प्रॉफिट क्या होता है कुछ समझिएगा, क्रय मूल्य का 1/3, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे और जो दिया गया होता है वो हमेशा ऊपर। किसका 1/3, क्रय मूल्य का। मतलब 3 रुपया अगर सीपी है तो 1 रुपया उस पर क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो मिला है क्रय मूल्य का, जिसके साथ का लगा हो वो नीचे होता है। क्रय मूल्य का 3 रुपया अगर सीपी है तो उसमें 1 प्रॉफिट हो रहा है। आप खुद सोचिए 3 में खरीदेंगे 1 में बेचेंगे, इसका मतलब है 1 रुपया प्रॉफिट पर बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कितने का होगा 3 1 4 यूनिट, 4 यूनिट ना हो जाएगा। यही 4 यूनिट आपको कितना दिया हुआ है 280 दिया हुआ है, 1 यूनिट कितना होगा 728 पूछा गया है। सीपी कितना है, सीपी कितना हो गया 210 रुपया। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए 2 सवाल से दिया हुआ है इसमें,
क्रयमूल्य भी पूछा गया है और कहा गया है क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। क्रयमूल्य कितना निकल गया 3 यूनिट 210 और लाभ प्रतिशत कुछ सोचिएगा 3 रुपया में खरीदे 1 का लाभ, तो परसेंटेज प्रॉफिट 3 पे, जब लाभ और हानि जब भी होता है तो क्रयमूल्य पे होता है। 3 रुपया में 1 का प्रॉफिट, तो 100 पर कितने का प्रॉफिट कितना हो गया 33.1/3% होता है। लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल्य पर होता है। 3 रुपया में 1 का प्रॉफिट, क्वेश्चन के अनुसार ही है 3 रुपया में 1 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट 33.1/3%। बहुत ही आसान रास्ता है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। बस जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे होता है, जो दिया या पूछा गया था वो हमेशा ऊपर होता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल्य पर ही बैठा होता है, विक्रय मूल्य पर नहीं, हमेशा क्रयमूल्य पर बैठा होता है। उम्मीद करते हैं जैसे कहीं आपको कह रहा है 5% का लाभ हुआ, मतलब 100 पे कितने का लाभ 5 का, 100 रुपया अगर सीपी है तो 5 रुपया उसका प्रॉफिट होगा। वस्तु कितना में बिकेगा तुम बताइएगा, वस्तु कितना में बिकेगा तो 105 में बिकेगा। बस लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल्य पर होता है और जिसके साथ का लगा होता है वो हमेशा नीचे होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान तरीका से बता रहे हैं आपको, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आप लोग को आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने एक मेज और एक कुर्सी 2000 में खरीदा, चलिए कोई बात नहीं है। उसने मेज को 20% के लाभ पर, मेज को और एक चेयर को, मेज को 20% के लाभ पर तथा कुर्सी को 30% के लाभ पर बेचा, कुर्सी को 30% के लाभ पर बेचा और कह रहा है तथा उसे कुल व्यापार में 30% के लाभ पर बेचा। तो प्रश्न में ये कह रहा है आपको बताएं कि तथा उसे कुल मिला के लाभ 23% का हुआ, कुल मिला के लाभ, कुल जो लाभ है मेज और कुर्सी जब पूरा का पूरा बिक गया, हमारा जो व्यापार में लाभ है वो 23% का है। यहाँ कितने का अंतर 7 का, यहाँ कितने का अंतर 3 का, मतलब मेज का क्रय मूल्य अगर 7 है तो चेयर का क्रय मूल्य 3, 7 3 कितना हो गया, 7 3 कितना 10 यूनिट। यही 10 यूनिट आपको कितना देगा कुल क्रय मूल्य 2000 दिया हुआ है। यही 10 यूनिट आपका 2000 है, 1 यूनिट आपका 200 हो जाएगा। तो सवाल में पूछा गया है तो बताएं कि मेज का क्रय मूल्य क्या, मेज 7 यूनिट कितना हो गया 7 दूना 1400 हो गया मेज का क्रय मूल्य। मेज मतलब टेबल, मेज का क्रय मूल्य कितना हो गया 1400। कुछ नहीं करना है, पहला भाग दूसरा भाग दोनों को मिला के देखा गया कुल, भाई इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, ये हमेशा दोनों वस्तु के सीपी का रेशो निकलता है, इसको हमेशा बेन में रखिएगा। सीपी का रेशो कितना हुआ 7 और 3 का हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को जोर आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक साइकिल 3% के लाभ पर बेचा जाता है, 3% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस 67 रुपया और अधिक में बेचते तो 8% का लाभ होता। मतलब क्या हो गया मेरी बात समझिएगा, जो लाभ 3% का था वो लाभ 8% का होता, मतलब कितना अधिक में बिकता 5% में, 3% जगह 8% कितना परसेंट अधिक में बिक रहा है 5%, क्योंकि जितना अधिक बेचेंगे वही तो हमारा लाभ है ना। किसी को आप 120 में बेच रहे थे, अब 150 में बेच रहे हैं, जितना अधिक 30 रुपया अधिक में जो बेचे वो तो हमारा और एक्स्ट्रा लाभ ही ना हमारा दे रहा है। वही हुआ 8 रुपया, जो 8 रुपया होगा 103 कितना अधिक में बिका 5 में, यही 5 आपका दिया हुआ है कितना 68, 1% आपका हो जाएगा 68/5। तो पूछा गया है सवाल में क्रय मूल्य पूछा गया है, तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य आप जानते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, 68/5 गुना 100, 20 कट जाएगा और करके निकालिए 0, 8 9 16 100 बच गया 1, 6 गुना 12 1 13। इसका मतलब है वो वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना हो गया 360 हो गया। अगर इसको नहीं समझना चाहिए, नहीं भी समझे, दूसरा तरीका क्या है, अगर 8% के लाभ पे बेचेंगे वस्तु को कितना में बेचेंगे 108 में बेचेंगे, 3% के लाभ पे बेचेंगे वस्तु को कितना बेचेंगे 103 बेचेंगे। देखिए कितना अधिक में बेचे, बस इसी के दोनों का अंतर। अगर यहाँ डायरेक्ट नहीं समझे हैं अगर आप तो सोचिए 8% के लाभ पर 108 में बिकेगा, 3% के लाभ पर 103 बेचेगा, दोनों का अंतर कितनों का अंतर कितने का हो गया 5% का अंतर हो गया। तो इतना थोड़ा दिमाग को थोड़ा सोचना चाहिए और आप आसानी से निकालिए, इतना करने का प्रयास नहीं करना है। हम 2 रास्ता बता दिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में जोर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है आपको एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, सीपी जो भी होगा अपने आप में 100 होगा, प्रॉफिट 15% का, इसका मतलब है वस्तु कितना में बिका 115 में बिका। ठीक है, अब कर रहा है सवाल में यदि इसे 15% कम में खरीदा जाता, CP2 इसको 1 कर देते हैं, 15% कम में खरीदा जाता मतलब कितना में 200 में खरीदे, 15 कम मतलब 85 में खरीदा जाता और 10.40 कम में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। मतलब CP हो गया 85 का, तो SP क्या कर रहा है, जो CP 85 का है इस पे 20% का लाभ था, मतलब कितना बिकेगा 120 में। अब वस्तु जब 85 में खरीदे हैं और 20% के लाभ पर बेच रहे हैं तो वस्तु कितना बिकेगा 120%। काट दिए यहाँ पे 5 दूना 10, 17 पचे 85, 2 छक्का 12, 17 छक्का कितना होता है 102। मतलब जो वस्तु अगर 85 में खरीदे कितना में बेच रहे हैं 102 में, 100 में खरीदे कितना में बेचे 115 में, कितने की कमी हो गई
13 यूनिट कमी हो गया। 115 में जिस सामान को बेच रहे थे उस सामान को 102 में बेच रहे हैं, कितने कमी 13 का, यही 13 का रहा है 10.40 का कमी। 1 यूनिट आपका कितना हो जाएगा 0.8, 13 8 104 होता है। तो कहा गया वस्तु का सीपी कितना होगा 100% कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब है कि वस्तु का जो सीपी है वो सीपी है कितने का, तो 80 रुपए का सीपी। बहुत आसान सवाल था, फिर समझिएगा। किसी वस्तु का सीपी 100% होता है 100 यूनिट, 15% लाभ पे बेचे, 100 में 15 का लाभ, वस्तु बिका कितना में 115 में। अब कह रहा यदि सीपी को यदि 15% कम पे वस्तु को खरीदते, जो 100 में खरीदे 15 का मतलब कितना में 85 में खरीदे होते, तो और 20% के लाभ पर बेचे होते, 85 में खरीद के 20% के लाभ पर बेचेंगे, कितना में बेचेंगे 102 में बेचेंगे। अगर 20% के लाभ पर बेचते हैं तो पहले से हमें 10.40 रुपया कम मिलता है। आप देखिए यहाँ कितना कम, पहले 115 मिल रहा था, अब 102 मिला, कितना कम मिला 13 यूनिट कम मिला। यही 13 कितना कम कर रहा है सवाल में, इतना 1 यूनिट इतना हो गया। पूछा गया सीपी, सीपी हमेशा वास्तव में कितना था, ये था अगर कम खरीदते तो, लेकिन खरीदे तो 100 में है ना, 100 यूनिट कितना हो गया आपका 80 रुपया हो गया। बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं है। अगर कुछ सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने लाते रहें। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें। तो तब 6% लाभ पर बेचता है, सीपी आपका हो गया 100, प्रॉफिट 6 हो गया, तो एसपी कितना होगा, जो पहला एसपी होगा सीपी 1 कर दीजिए, प्रॉफिट 1, ये कितना होगा 106 का हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है यदि 4% कम में खरीदा होता, सीपी 2 4 कम मतलब 96 में खरीदा होता और 23 रुपया अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता, तो एसपी 2 कितना होता 96 गुना 120/100, 20% का लाभ होता 120। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए यहाँ कुछ कट छट रहा है, स्वामी लग रहा है कटेगा नहीं, काटने की इच्छा हो तो काट देख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा बटा 10 है, बट 72 का 2 बच गया 7, बच 72 का 2 बचे 7, 108 108 7 115 और बटा 10 अंतर कितने का हो गया 115.2, 115.2। जिस वस्तु को 106 में बेच रहे थे उसी वस्तु को कितना बेचेंगे 115.2 में बेचेंगे। तो बताइए कितने परसेंट कितना अधिक बेचेंगे 9 6 15 9.2 कितना हो जाएगा आपका 915 9.2 अधिक में बेचे, यही 9.2 आपको कितना दिया हुआ है 23, 1 यूनिट आपका कितना होगा 23 आपका ऊपर हो जाएगा 230/92। अब 23 चौका 92 हो जाएगा ना, मतलब इसका हो जाएगा 23 का 92 2 4 23 चौका 92 हो जाएगा। यहाँ पे 23 चौका 92 1 0 बच गया, मतलब कितना हो गया 10/4 2 2 4 2 5 10, 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया 5/2। तो सीपी पूछा होगा सीपी 100 यूनिट कितना होगा 5/2 गुना 100 कितना हो जाएगा 50 से कट जाएगा 50 बचे 250 हो गया। इसका मतलब हो गया वस्तु का सीपी कितना है 250 है, कोई दम ही नहीं है सवाल में। कैलकुलेशन सीपी 100 था, 6 के लाभ पे बेचे 106 में बेचे। आपका यदि 4% कम में खरीदे होते मतलब कितना में 96 में खरीदे होते और 20% के लाभ पर बेचे होते, कितना बेचे होते 120 में 90 का 96 का 120% कितना हो गया 115.2, कितना अधिक में बेचे 9.2 में, यही 9.2 कितना दिया हुआ है 1 यूनिट कितना आया, सॉल्व कर दीजिएगा इसको, यहाँ नहीं करके लास्ट में भी कर सकते थे, हम यही कर दिए 5/2। तो पूछा गया क्रयमूल्य, क्रयमूल्य आपका कितना 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 250 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में जोर आ रहा होगा और जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास करने समझने में बहुत आनंद भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9। कोई वस्तु को 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेचा गया होता तो 100 रुपया अधिक मिलता। हम डायरेक्ट 408 कर सकते हैं लेकिन समझा देते हैं। 4% हानि पर बेचेंगे कितना बिकेगा 196 रुपया बिकेगा, और जहां 96 बेच रहे थे उसी को 4% के लाभ पर बेचते हैं तो कितना 104 बिकेगा, दोनों में अंतर कितने का हो गया 4 4 814, 8 का अंतर, यही 8% यानी 8 यूनिट आपका कितना दिया हुआ है। सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, तो 106 रुपया पर अब जहां पहले 96 मिल रहा था अब 104 मिल रहा है, कितना अधिक 8, यही 8 आपको कितना अधिक दिया हुआ है सवाल में, कितना अधिक मिलता है 106 रुपया अधिक मिलता है। 1 यूनिट कितना होगा 106/8 हो जाएगा आपका कितना 2 चौका 8 2 5 10 2 3 6, 1 यूनिट का दाम कितना हो गया 53/4। तो पूछा क्या गया इसमें आपको, तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% कितना होगा 53/4 गुना 100, 2500 का 100 गुना 75 का 5 बच गया 7, 25 5 125 125 7 कितना होता है 132, मतलब 1325 रुपया। डायरेक्ट सोचना है 4% के हानि पर बेचे 100 रुपया में बेचेंगे,
4% का लाभ लेंगे तो 104 में बेचेंगे, मतलब दोनों में कितना विक्रय मूल्य का अंतर 8, ये 8 कितना दिया हुआ है 106 का दिया हुआ है। ये था फंडामेंटल समझने की। लेकिन अब ध्यान रखिए, अगर दोनों जगह लाभ हो तो घटा देते हैं, दोनों जगह हानि हो तो घटा देते हैं। अगर एक लाभ एक हानि दोनों को जोड़ देते हैं, 4% का लाभ 4% का हानि, डायरेक्ट आप दोनों को जोड़ भी देते, 4 4 कितना हो गया 4 4 8%। अगर एक हानि एक लाभ हो दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8 यूनिट आपका 106 दिया होगा। अगर कहता है अगर दोनों जगह लाभ ही होता है तो अंतर, दोनों जगह हानि हो तो घटा भी सकते हैं। अगर एक लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रहा है, दोनों का अंतर करने के दोनों क्या करना है आपको जोड़ देना है 4 4 8%। अगर ये नहीं भी समझे तो यहाँ समझ गए होंगे ना, 104 और 96 अंतर कितने का 8, ये 8 यूनिट आपका कितना हो गया 106 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं बहुत समझ में आ रहा होगा, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल जो क्वेश्चन नंबर 10 है, गारंटी देते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को बनाए होंगे ना एक्स वाई करके, एकदम नहीं कीजिएगा। जो तरीका हम आपको बता रहे, एक नया तरीका आपको एज प्रॉब्लम में भी बताए हैं, उस मेथड का प्रयोग बोले थे कि प्रॉफिट लॉस में भी होता है, वही तरीका यहाँ बता रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, पहले वस्तु को बेचा जाता है 20% के लाभ पर, मतलब कितना हो गया 5 में 1 का लाभ। ये सब चीज तो आप लोग समझते होंगे। 5 रुपया अगर सीपी है तो 1 रुपया उस पर प्रॉफिट है। फिर कह रहा है यदि जांच पड़िया क्वेश्चन को, बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये आपका, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपया कम होता, क्रय मूल्य भी 20 घट गया और विक्रय मूल्य भी 20 घट गया, तो लाभ जो हो रहा है पहले से क्या कर रहा है, तो लाभ 10% क्या होता 10% अधिक होता। जहां 20 हो रहा था अब वही लाभ कितना होगा 30% हो जाएगा। 10% अधिक हो जाएगा, 30% का मतलब कितना हो जाएगा 100 में 30 का प्रॉफिट, यानी कह सकते हैं कि लिखे उतना का लिखे 10 में कितने का प्रॉफिट 3 का प्रॉफिट। ये कब, जब क्रय मूल्य भी 20 घट गया और विक्रय मूल्य भी 20 घट गया, तब लाभ जो है पहले से 10% ज्यादा, पहले 20 था अब 10% ज्यादा कितना होगा 30%। इस कंडीशन में सीपी आपका 10 और प्रॉफिट आपका 1 है। तो एक बात को समझिएगा, अंतर किसमें, क्रय मूल्य में भी अंतर है और विक्रय मूल्य में भी अंतर है। क्रय मूल्य भी घट रहा है विक्रय मूल्य भी घट रहा है। तो एक बात को समझिएगा, सीपी और एसपी, फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन। पहले वाले में सीपी 5 है, एसपी कितना है 5 सीपी 1 प्रॉफिट 6 का एसपी, बहुत एकदम बेस्ट तरीका बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा आपको। सेकेंड वाले में सीपी कितना है 10 है और देखिए एसपी कितना होगा 10 3 कितना हो गया, एसपी कितना होगा खुद बताइए। 10 रुपया में खरीदे 13 में बेचे, एसपी कितने का होगा यहाँ पे 13 का एसपी होगा। हम बहुत यूनिक चीज बता रहे हैं यहाँ आपको, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले कंडीशन में सीपी एसपी का रेशियो 5 6 का था, दूसरी कंडीशन में सीपी एसपी का 10 13 का हो गया। 5 से घट के सीपी 10 आया, कितना, पहले 5 रुपया सीपी था 10 कम में कितने का बोला है सवाल में 20 रुपया कम। ये जो है ये सीपी जो है इससे ये 20 रुपया क्या कम है, इससे ये सीपी 20 कम है, दोनों का अंतर कितने का यहाँ 20 का। और एसपी भी इससे क्या है, क्या कर रहा है 20 कम में बेचते, कम ही नहीं दिया हुआ है, सवाल को पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, दोनों 20 रुपया कम होते, जितना था उससे अगर ये 20 कम है, इससे ये 20 कम, दोनों का अंतर कितने का होगा 20 का अंतर होगा। बात समझ रहे हैं, दोनों मतलब कितने का होगा 20 का होगा। हम दो तरीका से बता रहे हैं। पहला तरीका ये, अगर मान लेते हैं अगर 20 20 30 भी होता ना तो भी ये कॉन्सेप्ट काम कर जाता, नहीं तो अगर दोनों बराबर है तो भी रास्ता है आपका निकालने का, इसका भी अंतर इसका अंतर आपको क्या है बराबर है। देखिए यहाँ बराबर नहीं बता के हम वो रास्ता बता देते हैं, अगर अलग अलग भी रहता, ये 20 होता ये 30 होता, 20 कम विक्रय मूल्य 50 कम, तो भी आप इस तरीका का प्रयोग कर देते हैं। और यहाँ बराबर है यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम वो रास्ता बता देते हैं अगर बराबर नहीं भी दिया है तो कैसे करते हैं 20, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, 13 5 65 10 छक्का 60, समझ रहे हैं 13 5 65 और 10 छक्का 60, 65 में से 60 गया कितना हो गया 5 अंतर, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कितना 20 देंगे 200 3 26 कितना हो जाएगा आपका 260, कितने का अंतर हो जाएगा 60 का अंतर। ये नहीं समझे, अगर यहाँ अंतर कर देते हैं 26 260, इसका अंतर करते हैं 10 दूना 20 200, दोनों में अंतर कितने का होगा 260 माइनस 200, अंतर कितने का 60 का। यही 5 यूनिट अगर आपका 60 है, 5 यूनिट ये यूनिट में था वैल्यू और ये आपका 5 यूनिट आपका 60 है, तो सवाल में पूछा क्या है पहले ये देख लेते हैं। सवाल में आपको ये पूछा गया है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मतलब 6 यूनिट क्या होगा, 5 यूनिट अगर 60 है, 1 यूनिट 12, 6 यूनिट आपका कितना होगा 72। इसका मतलब हो गया वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 72। ये कंडीशन तेरा कब है, जब उसको 20 कम में खरीदते तब की कहा कि पूछा वास्तविक विक्रय मूल्य तो आपको यही दिया हुआ है ना, ये तो है अगर 20 में कम में बेचते कम में खरीदते तब का विक्रय मूल्य है। ये इसको समझिएगा, आप ये कॉन्सेप्ट को पकड़िए। हो सकता है बहुत बच्चे को समझ हमारी ये बात नहीं आएगी, लेकिन समझिएगा यहाँ पे बहुत आसान रास्ता बता रहे हैं। पहले वाले में सीपीएसपी का रेशियो 5 6 का, ये तो समझ गए हूँ। दूसरे वाले में सीपीएसपी का रेशियो 10 13 का था, 10 रुपया 3 का प्रॉफिट 13 हुआ।
अब देखिए क्या कर रहा है, पहला वाला सीपी दूसरा सीपी दोनों में अंतर कितने का 20 का। दूसरा वाला सीपी जो है पहले वाले से 20 कम है, ये 20 कम है। जैसे कोई अगर 70 है और ये 50 है, ये कितना कम है, इससे 20 कम है, अंतर कितने का हो गया 20 का अंतर हो गया। 20 कम अगर दे रहे हैं तो दोनों घटाए, ये भी 20 का ये भी 20 का, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, 13 25 65 10 का 60 अंतर कितने का 5 का, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, 26 2 60 10 दूना 20 200 दोनों में अंतर कितने का 60, मतलब 5 यूनिट आपका 60 है, 1 यूनिट 12 हो गया, पूछा गया एसपी 6 यूनिट कितना हो गया 72 का हो गया। ये वो तरीका बताएगा अगर यहाँ 30 भी होता 40 भी होता कुछ भी होता अलग अलग दोनों, ये 20 ये 40 अलग अलग होता तो आप इस तरीके का प्रयोग कर देते। बहुत ही फास्ट मेथड है ये, मेथड लगाने से आप बड़े से बड़े सवाल को चंद सेकंड में सॉल्व कर देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बराबर था, बराबर में भी क्या कर सकते हैं, अगर बराबर है तो क्या दूसरा विकल्प है उसको भी देख लेते हैं, छोड़ने से क्या फायदा आप उसको देखिए। अगर बराबर बराबर ही होता 20 की कमी यहाँ भी 20 की कमी यहाँ भी, तो क्या विकल्प है उसको भी हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ अगर बराबर है तो सीपीएसपी जान चुके हैं 5 और 6 का रेशियो 10 और 13 का रेशियो, इसमें भी है इसमें भी, उसमें दोनों में अंतर कितने का सवाल में 20 का अंतर है। लेकिन यहाँ अंतर देखिए क्या घट बढ़ रहा है, बराबर तो है नहीं, क्या करने बताए थे, यहाँ 1 का गैपिंग यहाँ 3 का गैपिंग, इसको कितना से मल्टीप्लाई 3 से, 5 तिया 15 6 तिया 18, देखिए कितने का अंतर कितना कम हो गया 5, 15 से 10 का है 5, यहाँ देखिए 18 से 13 में कितने की कमी 5 की कमी, यही 5 की कमी कितना कम कर रहा है 20 कम में बेचा गया। 5 अगर 20 है 1 यूनिट आपका 4 तो कितना हो गया एसपी देखिए यहाँ 6 कितना हो गया 18 18 चौक 72 हो गया। लेकिन ये तरीका तब आपको काम हो रहा है जब दोनों बराबर की कमी वृद्धि हो, अगर अलग अलग हो रहा है तो बैक वाला प्रयोग कीजिए। दो रास्ता बता दिए आपको, जो आसान लगे कीजिए। अगर बराबर है तो आप क्या रेशियो को बराबर करके निकाल लीजिए, लेकिन अगर अलग अलग अंतर दिया हुआ है तो बैक जो बताएं वो प्रयोग कीजिए। वो बहुत यूनिक मेथड है, उसका प्रयोग बहुत सारे सवाल में होता है। एक क्लास लेकर के आएंगे आपको, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का एक स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे, उसको आप देखिएगा, आप समझ में आएगा कि कहाँ उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट यूनिक लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़े पहले पढ़े होंगे, पूरा विश्वास इस बात का हमें है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, गारंटी औसम सवाल है। तरीका देखिए कितना आसान है नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका। 11 नंबर, एक व्यक्ति ने 500 मीटर तार इतना घर से खरीदने दीजिए, 60% भाग को 60% भाग और बचा कितना, इसका मतलब 60% का मतलब कितना हो गया 3/5, मतलब 60% का मतलब कितना होता है खुद पता करिए 3/5, और 40% का मतलब होता है 2/5। कर है 60% भाग मतलब 3/5 भाग को बेचा है कितना परसेंट के लाभ पर, 4% भाग को बेचा है वो, ध्यान दीजिएगा सवाल में 60 भाग को 8% के लाभ पर बेचा, और कह रहा है तथा शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि पूरे व्यापार में 12% का लाभ हो। शेष भाग बचा कितना 3/5 को इतना, पूरा भाग एक, शेष बचा कितना 40%, उसका मतलब कितना 2/5। 2/5 भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, कुल मिला के लाभ कितना हो 12% का लाभ हो। कुछ एकदम आसान रास्ता बताएं। 60% का मतलब 3/5 भाग पे 8% का प्रॉफिट, बचा कितना भाग 2/5, 40% का मतलब 2/5, उसको कितना परसेंट लाभ पर बेचा, मान 80% में बेचा, लाभ सब मिला के दोनों मिला के लाभ कितना हुआ है 12% का। बस करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा यहाँ आपको सॉल्व करना है। तो देखा 2x/5 ये हो जाएगा 12 माइनस 8 या 24, 24/5 12 5 60, ये हो जाएगा आपका 2x/5 12 5 60, 60 में से 20 या 40 कितना हो जाएगा 36, 36/5, 5 से 5 खत्म, 18 दूना 36। इसका मतलब हो गया x का मान कितना परसेंट आया 18%। मतलब जो शेष बचा हुआ भाग है, जो शेष 40% भाग बचा हुआ है, उसको कितने परसेंट के लाभ पे बेचेगा 18% के लाभ। वो 500 17.5 रुपया जो भी है बेकार की वस्तु है, उसका यूज सॉल्व करने में कहीं यूज ही नहीं। इस तरीका को पकड़िए, बहुत बेहद और आसान तरीका है। कभी भी वो 500 का प्रयोग नहीं करना है आपको, 7.5 रुपया प्रति मीटर जो दिया हुआ उसका कोई यूज ही नहीं करना है आपको। वो सब अगर यूज करेंगे तो बहुत पेचीदा होगा। देखिए कितना आसानी से बस एक लाइन में आपका उत्तर निकलेगा। 60% मतलब 3/5 भाग को 8% पे, शेष बचा कितना 2/5, 80% के लाभ पर बेचा, कुल मिला के लाभ 12% का हो गया। एक लाइन में आपका उत्तर है। इतना आसान तरीका आप पहले नहीं पढ़े होंगे, पूरा विश्वास इस बात का। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो लाइक और कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा हो तो सपोर्ट करते रहिए। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 12 नंबर सवाल, दूसरा सवाल है, एक निर्माता वस्तु को 6% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए निर्माता का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 100 है, उसको 6% के लाभ पर बेचा, मतलब कितना बेचेगा 106/100 में 6% के लाभ पर बेचेगा, 106 में बेचेगा। ये बस जितना में बेचा, फुटकर क्या करता है, इसको ध्यान दीजिएगा, थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी जितना में खरीदा, थोक व्यापारी को इतना में खरीदा और क्या कर रहा है 10% के लाभ पर फुटकर को बेचा। अब वो दाम बढ़ के कितना परसेंट
जो भी खरीदा उसका 10% वो दाम लेके बेचा। अब ये क्या किया है, फुटकर को इतना बेचा, और फुटकर क्या किया है, इसको बेचा। फुटकर व्यापारी इस पर 20% लाभ किया। फुटकर इतना में खरीदा, इस पर वो 20% का लाभ लिया, 120/100 इतना का लाभ लिया, और वस्तु को बेच कितना में दिया, 69, और कितना में 20% लाभ लेके बेचा। ये बेचा कितना में, 629 कितना हो गया, 64, 629 कितना हो गया, 64। 1 यूनिट आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1 यूनिट सॉल्व करके आएगा 4.5, जो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग इसको, तो 100% आपका कितना आएगा, 450 रुपया। इसका मतलब है उस सामान पे जो लागत मूल्य आया है, उस सामान पे लागत मूल्य कितने का आया है, 450 का। क्योंकि हमें पता था, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप लोग इसको काट छाट लीजिएगा, डबल जीरो यहाँ से खत्म, डबल जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब देखिए गुना भाग कर लीजिएगा, जितना कट छट जाएगा करके आपको 1% आपको लास्ट में मिलेगा कितना, 4.50, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा, 450। का मतलब निर्माता का लागत मूल्य कितना हो गया, 450 हो गया। मान लीजिए निर्माता का लागत मूल्य 100 था, 6% के लाभ पे बेचा, 106/6 में बेचा, और थोक व्यापारी इतना में खरीदा, और बाद 10 के लाभ पे बेचा, मतलब इतना में बेचा, जितना में ये बेचा फुटकर उसको उतना में खरीदा, फुटकर जितना में खरीदा उसके 20% के लाभ पर वो बेचा, इसका 20% इतना हो गया, ये लास्ट में बिका कितना में, इतना में, 1% इतना हो गया, 100% कितना हो गया, 450 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आपको जो आया होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। चीनी के भाव में कमी होने पर, 15% की कमी होने पर, मतलब मूल्य, इसके कॉन्सेप्ट को पीछे बता चुके हैं, मूल्य कमी हो रहा है। पहले अगर 100 था, 15 की कमी 85, तो दाम कितना होगा, 5 से 20 25 100, 17 25 85, मतलब मूल्य, जो वस्तु का मूल्य पहले 20 था, 17 था। बताएं अगर आपको खर्च उतना ही करना हो और वस्तु का दाम घट गया हो, तो खपत क्या करेंगे, वस्तु ज्यादा खरीद देंगे। मतलब खर्च हमें वही करना है, जितना खर्च पहले था उतना खर्च भी करना है, और वस्तु का दाम अगर घट गया, मतलब हम क्या करेंगे, खपत बढ़ा देंगे। मतलब खर्च के घटने से खपत, आपका मूल्य के घटने से खपत बढ़ता है, और मूल्य के बढ़ने से खपत घटा देंगे। पहले वाले इतना खर्च करने के लिए, मतलब क्या मूल्य 20 से 17 हो गया, व्युत्क्रम होता है, मूल्य घटने से आपका खर्च खपत बढ़ा देंगे, और मूल्य के बढ़ने से खर्च क्या करेंगे, खपत घटा देंगे। मूल्य का रेशियो अगर 20 और 17 का हो गया, इसका मतलब है वो खपत का रेशियो कितना होगा, 17 से 20 पे आ जाएगा, क्योंकि खर्च हमें उतना ही करना है। खर्च हमें पीछे बता चुके हैं आपको परसेंटेज में भी, खर्च बराबर होता है आपका खपत गुना मूल्य, मूल्य मतलब लागत होता है आपका। मतलब ये हो गया खपत, अगर आपका खर्च उतना ही करना है, खर्च कांस्टेंट है, खपत के बढ़ने से मूल्य क्या होगा, घटेगा, और खपत को, मूल्य को अगर बढ़ा देंगे तो खपत क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा हमें। अगर मूल्य अगर घट गया आपका, तो खपत क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ताकि खर्च कितना हो, पहले जैसा। मतलब संबंध कैसा होगा, व्युत्क्रम का संबंध होगा, उल्टा संबंध होगा। मूल्य के बढ़ने से खपत घटता है, और मूल्य के घटने से खपत बढ़ता है। अगर 20 से 17 हुआ तो खपत 17 से 20 हुआ। 17 किलो की जगह 30 किलो खर्च कर रहे हैं, वृद्धि कितने का, 3 किलोग्राम का। यही 3 किलोग्राम कितना अधिक खर्च कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यही 3 किलोग्राम कह रहा है आपको, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है सवाल में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, 3, यही संजोग से 3 किलोग्राम, यही आपको दिया हुआ है कि 3 किलोग्राम, संजोग 17 से 3 हुआ, 3 की वृद्धि मतलब 3 किलोग्राम अधिक मिल ही रहा था। मतलब पहले अगर वो 17 खर्च कर रहा था, प्रारंभिक खपत 17 था, तो नया खपत कितना हो गया उसका, 20 का हो गया। तो सवाल में कहा क्या रहा है, कौन सा मूल्य पूछा गया है, तो बताएं कि क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, तो बताएं कि चीनी का घटा दर क्या है, और न चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछा है, और चीनी का घटा दर, प्रारंभिक मूल्य। अगर प्रारंभिक मूल्य कहा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, पहले 17 किलो था, और नया मूल्य अगर कहा जाएगा, अब खर्च कितना है, 20 किलो, और खर्च कितना कर रहा है, इसको कुल मिला के कितना रुपया लग रहा है वो खर्च करने में, 544 रुपया में पहले 17 किलो मिल रहा था, अब 544 रुपया में कितना मिलता है, 20 किलो मिलता है। बस घटा के निकाल दिए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 17 तिया 51 बच गया 3, 17 तिया 51 17 34 32 रुपया प्रति किलोग्राम। मतलब पहले इसका प्रारंभिक मूल्य जो था वो कितना था, 32 रुपया प्रति किलोग्राम, और नया मूल्य को निकालना पड़ेगा आपको। 2 से 2 देंगे 20, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, इसका मतलब अगर नया मूल्य कितना हो गया, 27.20 रुपया प्रति किलोग्राम। तो नया मूल्य जो उसका बन गया 27.20 रुपया प्रति किलोग्राम, और प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया, 32 रुपया प्रति किलोग्राम। ये कॉन्सेप्ट ब्रेन में रखिए कि जब आपका खर्च उतना ही करना हो, तो मूल्य का जो रेशियो होगा उसका उल्टा खपत का रेशियो होगा हमेशा, क्योंकि मूल्य के बढ़ने से खपत घटाना पड़ेगा, और मूल्य को घटाने से खपत हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि खर्च क्या हो, पहले इतना हो। मूल्य का मूल्य 20 से 17 हो गया, तो खपत 17 से क्या होगा, 20 होगा। मूल्य अगर घटा तो खपत हमारा बढ़ा, कितना बढ़ा, 3 क्वेश्चन में संयोग से आपको दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, मतलब पहले 17 था, 20,
17 था 32 मेरा कितना हुआ 7.20। बहुत ही आसान सा सवाल था और यूनिक सवाल था, इसको कभी XY करके मत बनाइएगा, इससे आसान कोई रास्ता नहीं होता है, पूरा ब्रेन में रखिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, अंडे के भाव 20% गिर जाने के कारण मूल्य, देखिए कितना अच्छा सा सवाल है, 20% गिर गया, 10 100 से 80, 20 पे 100, 20 का 80, मतलब मूल्य अगर 5 से 4 हुआ और खर्च हमारा तो उतना ही है, तो जो वस्तु का जो मात्रा होगा, क्या करे, अंडा है, क्या कौन सा वस्तु दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का 20% गिर जाने का व्यक्ति को 90 रुपया में 15 अंडा अधिक मिलता है, तो मात्रा का रेशियो कितना होगा, 4 से 5, मूल्य 5 से 4 हुआ तो मात्रा क्या हो जाएगा आपका, जो मात्रा का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 4 से 5 कितना अधिक, 1 अधिक, यही 1 यूनिट कितना अधिक मिल रहा है, 15 अंडा अधिक मिलता है। 1 अगर 15 है तो 4 कितना होगा, 15 चौका 60 और 5 कितना होगा, 15 पचे 75, मतलब ये प्रारंभिक खपत है और ये आपका नया है। प्रारंभ में 60 मिलता था, अब उतना में कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। तो सवाल में कहा क्या है, तो घटा दर तथा नया दर दोनों पूछा है, प्रारंभिक दर मतलब प्रारंभिक भी पूछा है, घटा मतलब हो गया वर्तमान, घटा दर मतलब वर्तमान में क्या होगा, देखिए यहाँ वर्तमान में 75 मिल रहा है, कितना रुपया में, 90 रुपया में, 5 का 90, 15 पचे 75, कितना 1.20 रुपया प्रति अंडा हो जाएगा नया वर्तमान। और आपको यही पूछता अगर प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में आपको 90 रुपया में ही कितना अंडा मिलता था, 60 अंडा मिल रहा होता था, 60 अंडा मिलता था 90 रुपया में, 20 जो खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6, 30 तिया 90, 3/2, 3/2 का मतलब कितना, 1.50 रुपया प्रति अंडा, मतलब पहले 1.5 रुपया में एक अंडा मिलता था, अब 1.20 रुपया में प्रति अंडा मिलता है। यही आपको सवाल में कहा गया है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। 15 नंबर सवाल को, अंडे के भाव में 20% गिर जाने से एक व्यक्ति 90 रुपया में 15 अंडा अधिक खरीदता है। 15 अंडा क्या कर रहा है, अधिक खरीदा, जहां पहले 60 था 75 खरीद रहा है, तो 90 रुपया में पहले 75 अंडा मिलता था, पहले आपको 60 अंडा मिलता था, 90 रुपया में 75 मिल रहा है, नया दाम हो जाएगा 1.20 का और प्रारंभिक दाम इसका था 1.50 का। जो पीछे क्वेश्चन बताए सेम उसी प्रकार का है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर खपत वही हो, खर्च आपका वही हो, अगर खर्च आपका कांस्टेंट हो, दाम के बढ़ने से खपत को घटा देंगे और दाम के घटने से खपत को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। मतलब मूल्य का जो रेशियो होगा उसका उल्टा मात्रा का रेशियो होगा। हमेशा इसको आपको ब्रेन रखना है, कब, जब खर्च आपका क्या हो, पहले इतना हो, कांस्टेंट हो, मूल्य के अनुपात का जस्ट उल्टा क्या होगा, उसके मात्रा का अनुपात होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में जो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो तरीका से बताएंगे आपको इस सवाल को। 10 रुपया में 11 पेंसिल खरीदते, 11 रुपया में 10 पेंसिल बेचा जाता है। एक हो जाएगा वस्तु, एक साइड रखिए, एक साइड रखिए उसका मूल्य। क्या कर रहा है, 11 पेंसिल को 10 रुपया में खरीदा, 11 पेंसिल को 10 रुपया में खरीदा और 10 पेंसिल को 11 रुपया में क्या किया, उसको बेच दिया। ये दोनों को गुना 11 का कितना 121, ये निकलता है सेलिंग प्राइस। पहला तरीका बताया, दूसरा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पहले इसको पकड़िए। जब 3 वस्तु की बात आती है तब दूसरा तरीका आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जब 2 ही वस्तु है तब इसका ही प्रयोग कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। और इसका ऐसा गुणनफल होगा सीपी बराबर कितना होगा, 100 10 जाएंगे 100, मतलब वस्तु को 100 में खरीदे 121 में बेचे तो प्रॉफिट कितने का हो गया, खुद बताइए, प्रॉफिट 21 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट समझ ही गए होंगे, 100 पे मिल ही रहा है, 100 पे 21 का प्रॉफिट, तो 100 पर कितने का 21%। बस वस्तु और उसका मूल्य, 11 वस्तु को 10 रुपया में और 10 वस्तु 11 रुपया में बेचा गया। 11 कितना 121 रुपया, ये 121, ये दोनों गुणनफल आपको एसपी देता है, इस दोनों गुणनफल आपको सीपी देता है। मतलब 100 रुपया में खरीदे 121 में बेचे, लाभ कितना 21 का कितना परसेंट हो गया, 21% हो गया। लेकिन ये तरीका है जब देखिए, मतलब एक ही प्रकार के वस्तु को खरीदे उसी को बेचे। लेकिन जब कॉन्सेप्ट ये हो कि 2 प्रकार के वस्तु खरीदे थे, दोनों को मिला के बेचे थे, तो क्या रास्ता हो सकता है, उसके लिए आगे समझिए। आगे का मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यानपूर्वक अभी देखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले क्या कीजिए, उसका रखिए वस्तु, उसके बाद रखिए उसका मूल्य। मेरी बात समझिएगा, सीपी और यहाँ रखिए आप एसपी। क्या कर रहा है सवाल में, 11 वस्तु को 10 में खरीदा था, 11 वस्तु को 10 में खरीदा और 10 वस्तु को 11 में बेचा। आप जानते हैं जो वस्तु खरीदेंगे उतना ही ना बेचेंगे। यहाँ 11 खरीदे 10 बेचे, दोनों को बराबर कर दीजिए। किसे करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई और इसको 11 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो 110, ये कितना हो गया 110, ये कितना हो गया आपका 100, ये कितना हो गया 121। मतलब क्या हुआ, 110 वस्तु को 100 रुपया में खरीदे और 110 वस्तु को 121 में क्या किए, ये आपका सेलिंग प्राइस है।
इसको क्या किए, इतना में आप इसको बेच दिए। 100 मतलब क्या हुआ, 110 वस्तु को खरीदे कितना में, 100 में, और 110 वस्तु को बेचे कितना में, 121 में। इसका मतलब है कि इस पे प्रॉफिट कितने का हो गया आपको, 21 का प्रॉफिट, है ना। जितना वस्तु 100 में खरीदे उतना वस्तु 121 में बेचे, प्रॉफिट कितने का, 21 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा आपका, 100 पर 21 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट, उत्तर कितना आ गया, 21% आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में जरूर आया होगा। पूरा का पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो तरीका हम बताए हैं, बहुत उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और हमारे नए नए मेथड को समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि किस प्रकार से बड़े से बड़े सवाल को शॉर्ट टर्म में कैसे बनाते हैं। ये अगर 3-3 वस्तु भी होता है तो भी निकाल दें, क्योंकि इस बुक में वैसा लेवल का है नहीं। वो हमारे स्टडी मटेरियल में आप लोग इस प्रकार के कई सवाल 3-3 वस्तु 4-4 वस्तु मिला के करने वाला सब दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सोल्यूशन आप लोग को आर सवाल बुक का करवा रहे हैं, यहाँ जो बुक में क्वेश्चन है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन दो तरीका सीखिएगा, दो तरीका इंपॉर्टेंट है। ये तरीका और भी इंपॉर्टेंट होता है जब 2 से अधिक वस्तु की कहानी आ जाए। 2 तक है तो बैक क्रॉस भी करके बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन जो क्लास लिए हैं, पार्ट 1 क्लास 1 जो लिए, पार्ट 20 सेशन का पार्ट 1 जो क्लास 1 आज जो आप लोग का लिया गया है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखे होंगे और कुछ नई नई बात हर एक क्वेश्चन पे आपको सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसको जितना से अधिक हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो हमारा उत्साह बना रहेगा और हम और भी अच्छे से मेथड के साथ आपको क्वेश्चन करवा सकें। कल फिर मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना तक हुआ है, 16 तक आज रहे, क्वेश्चन नंबर 17 से मिलते हैं और कल के क्लास में नेक्स्ट पार्ट में इसका पूरा क्वेश्चन खत्म कर देंगे। इसलिए तब तक इस पार्ट को पढ़िए और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए और ऑसम सॉल्यूशन के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। तब तक आप लोग इसको देखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से।